नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके बिना सारे व्यंजन अधूरे हैं और जो ज़्यादा हो जाए तो सारे व्यंजन खाने लायक भी नहीं रहते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। बात करेंगे नमक की। लेकिन नमक का प्रयोग खाने में कैसे करें ये नहीं बताएंगे। नमक का प्रयोग जीवन में कैसे करें, अपने जीवन में कैसे हम नमक का इस्तेमाल करके बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, इसके जादुई प्रयोग क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। भोजन पकाते समय उसे चखते मत रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं, एक चम्मच से निकाला, चख रहे हैं नमक। देखिए, अंदाजा ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज भोजन पकाते समय चखने वाली आदत बंद कर दीजिए, अन्यथा घर में समृद्धि नहीं आएगी, दरिद्रता आएगी। क्योंकि जब आप भोजन पकाते हैं ना तो उसको शुद्ध रूप से पकाएंगे, सात्विक रूप से पकाएंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, तब न खाएंगे। और पहले ही चख लेंगे, उसको जूठा कर देंगे, तो फिर पकाने का सात्विकता से कोई मतलब तो रहेगा नहीं। इसलिए कोशिश यही करिए कि भोजन पकाते समय उसको न चखिए। नमक का महत्व खाने में क्या है ये हम सबसे नहीं छुपा है, लेकिन नमक का ज्योतिष में क्या महत्व है ये हम नहीं जानते और यही हम आपको बताने चल रहे हैं। नमक को एक विशेष तरह का रसायन कहा जा सकता है, एक विशेष तरह का केमिकल है नमक। कई प्रकार का होता है, इसमें समुद्री नमक भी है, इसमें पहाड़ी नमक भी है। पहाड़ी नमक को सेंधा नमक कहते हैं। और अमूमन आप जानते होंगे कि व्रत उपवास में लोग सेंधा नमक खूब इस्तेमाल करते हैं। कुट्टू का आटा बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं, उसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। व्रत में इसका खूब प्रयोग होता है। ज्योतिष में दोनों ही प्रकार के नमकों का अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अलग इस्तेमाल होता है। ज्योतिष में नमक को हम जोड़ते हैं शुक्र से और चंद्रमा से। शुक्र और चंद्रमा से हम नमक को जोड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर शुक्र के गुण भी होते हैं और चंद्रमा के गुण भी होते हैं। इसके प्रयोग से शुक्र और चंद्रमा सीधे तौर से प्रभावित होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इफेक्टिव होते हैं। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में इसके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा होगा तो मुश्किल, कम होगा तो मुश्किल। इसलिए दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में विशेष सावधानी रखें तो अच्छा होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। अगर कोई चिंता है तो वो दूर होती जाएगी, नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी होगा और आर्थिक मजबूती आती चली जाएगी। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य होगा 88%। वृष राशि, खूब दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, काम का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा, धन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा 61%। मिथुन राशि, संबंधों में सुधार होगा, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा होता जाएगा। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि दैनिक जीवन में नमक के प्रयोग में क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए। देखिए, नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखना ज्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप प्लास्टिक में रखें, बजाय इसके कि आप स्टील में रखें। बेहतर है कि नमक को हमेशा कांच के पात्र में रखें। नमक को बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे और खास तौर से जमीन पर तो बिल्कुल भी नहीं गिराएंगे। नमक को सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में ना दें। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में देने से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। जो मुख्य बात है, जो कायदे की बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो समझिए कि नमकीन भोजन या नमक उसी व्यक्ति का ग्रहण करिए जिस व्यक्ति के संस्कार अच्छे हों। आप किसी पापात्मा के यहाँ, किसी पापी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं जो गलत तरीके से धन अर्जित करता है और उसका नमक खाते हैं, नमक वाली चीज़ें खाते हैं, तो यकीनन आपके संस्कारों पर, आपके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और मजबूरी हो या दबाव हो, प्रेशर हो या जबरदस्ती हो, हर व्यक्ति का नमक ग्रहण मत करिए। अगर किसी के यहाँ जाने पे खाना मजबूरी है तो आप बोलिए भैया चाय पिला दो, मीठा खिला दो। नमक खाने से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, किसी बड़े पद की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय न लें तो अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई देता है। सेहत में सुधार की संभावना भी बन पा रही है और संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 75%। कन्या राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का निर्माण शुरू हो सकता है, कंस्ट्रक्शन आप करवा सकते हैं। स्वास्थ्य और स्वभाव का बहुत ध्यान रखिए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे सेहत बिगड़ जाए, जिससे और तरह की दिक्कतें आपको परेशान करें। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 57%। नमक का ज्योतिष में कैसे प्रयोग करें, बात इस पर करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें एक बहन ने मेल लिखा है, नाम का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। इनके पति की जन्म की तारीख है 8 अक्टूबर 1960, जन्म का समय है 9 बजे रात को, जन्म का स्थान है बीकानेर, राजस्थान। इनके पति का नाम है अभिषेक सोनी। ये लिख रही हैं कि इनका ज्वेलरी का व्यवसाय है, 2 सालों से बिल्कुल नहीं चल रहा है और इतना तनाव है कि टेंशन की वजह से डायबिटीज तक हो गई है, परेशान हैं। इनको लगता है किसी ने नज़र लगा दी है, कोई तंत्र मंत्र कर दिया है। क्या रास्ता है, क्या करें, कैसे जिंदगी चलेगी, इस बारे में जानना चाहती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी तंत्र मंत्र का या निगेटिव एनर्जी का चक्कर नहीं दिखाई देता, क्योंकि राहु कहीं भी नहीं है। न राहु है, न केतु है, न चंद्र पीड़ित है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई तंत्र मंत्र या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। जो लगता है, जो मुख्य बात समझ में आती है वो ये है कि ज्वेलरी का जो व्यवसाय है वो इनके लिए एक तो बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, तो ये व्यवसाय एवरेज ही चलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा जो बेहतर होने की हम उम्मीद करते हैं वो मुझे लगता है मई 2016 से, यानी अभी मई के महीने से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करने के लिए मैं कहूँगा, अपने पति को आप बोलें कि एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और इसके अलावा सुबह एक बार और शाम को एक बार, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का अगर जप करें तो बहुत सुंदर रहेगा। अब ये जानते हैं कि नमक का ज्योतिष के अनुसार कैसे प्रयोग करें, क्या इसकी भूमिका है। देखिए, अगर कुंडली में चंद्र कमजोर हो तो समुद्री नमक का प्रयोग मत करिएगा। अगर चंद्रमा कमजोर है तो ब्लड प्रेशर की संभावना बन सकती है। ऐसी दशा में नॉर्मल साल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा। अगर मंगल कमजोर हो तो समुद्री नमक का प्रयोग लाभकारी होता है, क्योंकि मंगल कमजोर होगा तो आपकी बीपी लो होगी, ब्लड प्रेशर लो होगा। ऐसी दशा में अगर आप समुद्री नमक का प्रयोग करें तो बहुत सुंदर होगा। घर में नमक के पात्र में लौंग डालकर रखें। 2-4 लौंग अगर आप नमक के पात्र में डालकर रखें तो ऐसा कहते हैं कि इससे समृद्धि बनी रहती है, प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। घर में जब पोंछा लगता है, कपड़ा गीला करके घर को साफ किया जाता है, तो पानी का जो पोंछे का जो पानी होता है ना, उसमें 2-4 चम्मच नमक डाल दें और उसके बाद उस पानी से पोंछा लगवाने से भी ऐसा कहते हैं कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और इससे खूब सारे फायदे हो पाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप समुद्री नमक डालें, आप रोड़ी वाला नमक डालें, आप पत्थर वाला डालें या पाउडर वाला डालें। बेसिक बात यह है कि नमक होना चाहिए और पानी में नमक डालकर उसका पोंछा लगाने से लाभ होता ही होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में आपके तमाम दायित्व बढ़ेंगे। दूर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, तैयार हो जाइए। जीवन में आपके प्रेम बना रहेगा, इसलिए प्रेम को लेकर चिंतित ना हो। शुभ रंग आपका समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 77%। वृश्चिक राशि, अनावश्यक चिंताएं आपको दिखाई दे रही हैं। सर्दी जुकाम की समस्या भी दिख रही है। कोई नया निर्णय अगर आप ना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, आंशिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा। पाचन तंत्र का ध्यान अगर आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य है 79%। तो नमक को रखें कैसे, ये तो आपने जाना। अब ये जानिए कि नमक के चमत्कारी प्रयोग, जादुई प्रयोग क्या हैं। देखिए, अगर आपका मन अशांत है, मन अच्छा नहीं है, तो नमक मिले हुए जल से स्नान करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। नमक का टुकड़ा, इसके लिए आपको रॉ साल्ट ही चाहिए होगी। सेंधा नमक ले आइए, उसका एक टुकड़ा अपने कमरे के कोने में अगर आप रख दें तो कमरे में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, निगेटिव एनर्जी वहां से गायब हो जाएगी। अगर नज़र दोष का चक्कर हो, बार बार नज़र लग जाती हो, आपको लगता है कि आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता हो, तो सर से नमक वार लीजिए और चलते पानी में टोटी खोल लीजिए, बेसिन खोल लीजिए। जब पानी बहने लगे तो उसमें डाल दीजिए, बेसिन बंद कर दीजिए। चलते हुए पानी में सर से घुमाकर, सर से वार कर 3 बार, 5 बार, 7 बार अगर नमक बहाया जाए तो निश्चित रूप से निगेटिव एनर्जी कम हो जाती है। लंबे समय से अगर आप बीमार हों तो अपने सिरहाने कांच के पात्र में, कांच की कटोरी में थोड़ा सा नमक आप रख दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी निगेटिविटी जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुक्र अगर आपको समस्या दे रहा हो, शुक्र की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन की समस्या हो, चाहे वो आकर्षण की समस्या हो, चाहे वो धन और वैभव की समस्या हो, अगर शुक्र आपको समस्या दे रहा हो तो नमक का दान करना बेहद लाभकारी होता है। आप किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी मंदिर में, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप नमक का दान करें तो ये बहुत सुंदर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आर्थिक नुकसान से आपको बचना है। नया निर्णय फिलहाल टाल दें तो अच्छा होगा। भगवान शिव की उपासना करने से आपकी मुश्किलें दूर होंगी। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपके पास 59%। कुंभ राशि, काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी ऐसा लग रहा है। आर्थिक स्थिति भी आपकी ठीक बनी रहेगी, उसकी चिंता नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा आपके पास 74%। मीन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। काम को लेके, कार्यक्रम को लेके, जीवन को लेके थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। व्यवसाय और नौकरी की दशा भी आपकी अच्छी हो जाएगी। व्यवसाय नौकरी के मामले में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई रुका हुआ काम, अगर काम कहीं पे रुका हुआ है, कहीं पे फंसा हुआ है, तो वो काम भी आपका बन जाएगा। आप चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। तो नमक का सरल प्रयोग आपने जाना। नमक का इस्तेमाल करने से आप वैसे जीवन को स्वादिष्ट बना सकते हैं, लेकिन अपनी किस्मत का स्वाद भी बढ़ा सकते हैं, किस्मत को जायकेदार बना सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हो और मनचाहा विवाह करने में समस्या आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण को लगातार 21 दिन तक गोपी चंदन का तिलक लगाएं। लगातार 21 दिनों तक गोपी चंदन का तिलक लगाना बहुत अच्छा होगा। उनके चरणों में लगाएं या उनके मस्तक पर लगाएं और तिलक लगाने के बाद उनके चरणों में सर रखकर मनचाहे विवाह की प्रार्थना करें। आपकी कामना निसंदेह पूर्ण होगी, आपकी कामना अवश्य पूरी होगी और अगर ये कामना ईमानदार होगी तो जल्दी पूरी होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। बात करने वाले हैं चक्रों के ऊपर। कल का कार्यक्रम बेहद खास होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।